हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे हमारे 5 पॉइंट्स पे जो हमें हील होने में हेल्प करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है अलाउ योरसेल्फ टू फील। हमेशा अपने इमोशंस को फील करने के लिए खुद को अलाउ करें। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, उनको कभी सप्रेस मत करो। डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, हर्ट है, पेन है, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी हुआ हो तो उसको समझो, उसको अलाउ करो, उसको रिलीज़ होने में हेल्प करो। जस्ट टेक इट आउट, उसको अपने अंदर से निकालो। ठीक है, उसको कभी सप्रेस मत करो। सेकंड पॉइंट है हमारा टॉक टू योरसेल्फ। अपने इमोशंस फिगर आउट करने के बाद आप खुद से ये बात करो कि मेरे को ये इमोशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो जर्नलिज्म करो, लिखो कि मुझे ये इमोशन आ रहा है। देन राइट कि मुझे ये इमोशन आ रहा है तो मुझे ये इमोशन क्यों आ रहा है अभी, वाई आई एम फीलिंग दैट। एंड देन यू राइट कि जो भी इमोशन आपको आ रहा है वो आपको कैसा फील करवा रहा है। इफ़ इट्स नॉट मेकिंग यू फील गुड, प्लीज़ रिलीज़ इट। उसमें लिखिए कि मुझे ये फील नहीं करवा रहा है अच्छे से, मेरे को वो इमोशन इस वजह से आ रहा है। आप ये सब चीज़ें जर्नलाइज करो। तब जब आप ये करते हो ना, आप खुद को मोर समझना स्टार्ट कर देते हो। और ये सब लिख के जस्ट उसको या तो फाड़ के फेंक दो या फिर उसको जला दो। तो इट मीन्स यू आर रिलीजिंग इट। और जब आप ये करते हो ना, आपको एक्चुअली में बेटर फील होता है। आप समझना स्टार्ट कर देते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इमोशंस हैं जो आपको बेसिकली बहुत हर्ट करते हैं, राइट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है चूज़ योर सेल्फ अगेन। अपने आप को वापस से चूज़ करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। ओके, अपने जो भी वर्कआउट स्केड्यूल्स हैं उस पे करो। आपको जो भी लाइफ में ग्रोथ करनी है उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे उसको चूज़, अपने आप को चूज़ करो। जब आप ये करते हो ना, आप अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट होते हो, आप उन इमोशन से डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हो। थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना स्टार्ट करो। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट बढ़ाओ। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको अच्छा लगे, टाइम स्पैम को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। जस्ट डू इट। ओके, तो जब आप ये करते हो तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर पाते हो, अपने आप को समझ पाते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्राई टू लेट गो। चीज़ों को लेट गो करना सीखो। सी, लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे अंदर से जो भी सिचुएशन हमारे अंदर थी या जो भी हर्ट हुआ है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, नहीं। चीज़ें आएंगी, माइंड में भी आएंगी, सिचुएशंस भी होंगी, वापस कहीं ना कोई हर्ट ट्रिगर भी हमें ऐसा लगेगा। तो अगर ये चीज़ है ना, तो आप उसको अपने आप कंट्रोल मत करने दो। लेटिंग गो का मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने अपनी लाइफ में से इमोशंस निकाल दिए। नो, इट मीन्स कि जब भी वो इमोशंस आए आप उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने दोगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग। हमेशा हमें क्लोज़र की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा हमें कोई एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें पता होता है थिंग्स। नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि जब हमें थिंग्स को लेट गो करना है, सो जस्ट डू दैट। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीज़ों को लेट गो, सिचुएशंस को लेट गो करना आना चाहिए, आपको पर्सन को लेट गो करना आना चाहिए। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज़ चूज़ हीलिंग प्रैक्टिस डेली फॉर योर सेल्फ। अपने लिए हीलिंग प्रैक्टिस चूज़ करो, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़ अ वेरी नाइस वे। 5 मिनट आप कर सकते हो। मतलब इसमें कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है। इट्स जस्ट यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ। सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना है, इनहेल एक्सेल करो। 5 मिनट्स के लिए ये करो, आपका ब्रेन थोड़ा काम होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत थॉट्स आएंगे, आपके ब्रीथिंग पे भी ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन यू हैव टू डू दैट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो थॉट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। हो ओपोनोपोनो प्रेयर करो, जो मैंने बताई रखी है, वो करते हो, वो बहुत अच्छी प्रेयर है। वो एक्चुअली है ही हीलिंग प्रेयर। डू दैट। उसको इमोशंस को रिलीज करना स्टार्ट करेंगी वो प्रेयर आपको, राइट। सो डू दैट, हो ओपोनोपोनो प्रेयर। एंड मेडिटेशंस मैंने आपको बता ही दिया, वो करिए, प्रेयर करिए, ग्रैटिट्यूड करें। हमारे पास जो नहीं है इस टाइम पे, हमारा फोकस वहीं जाता है जो हमारे पास नहीं है। बट ट्राई टू फिगर आउट थिंग, क्योंकि जब आप जर्नलाइज करते हो ना, तो उसमें आप ये भी लिखो कि मेरे पास ये भी ब्लेसिंग्स हैं मेरी लाइफ में, उनके लिए ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगी। धीरे धीरे इन पॉइंट्स पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो। और इन पॉइंट्स को आपको स्टार्टिंग में, जब भी आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा बहुत 5 मिनट से स्टार्ट करो। इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम से उस पर मूव ऑन करना है। वर्कआउट तो आप वैसे भी कर ही सकते हो। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपको हाफ एन आवर 1 आवर तो लगता ही है। तो आप वो करो, वो बहुत अच्छा सोर्स है। उससे आपकी बॉडी, माइंड, आपका सोल, आपका सब फिट रहता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप एक कंसल्टेशन सेशन ले सकते हो।
आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझना है, आपकी कोई पर्सनल पर्टिकुलर सिचुएशन है जिससे आप निकल के हील होना चाहते हो, तो आप गाइडेंस ले सकते हो, हम आपको कनेक्ट बैक करेंगे, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल बी ऑलवेज देयर। मैं आपको उस चीज़ के लिए अच्छे से गाइड कर पाऊँगी, आपकी प्रॉब्लम समझ पाऊँगी, एंड आपको एक्चुअली में क्या हीलिंग मेथड पे स्टार्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता पाऊँगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन पॉइंट से ही आप खुद की जर्नी स्टार्ट करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो जस्ट हील योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड बाय बाय।